हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन गुप्ता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीआईपी सर। तो दोस्तों, आज से हम लोगों ने एक नई सीरीज को शुरुआत किया है और वो कौन सा सीरीज है? तो रीजनिंग का सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर कोई भी जो कंपटीशन जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, उसके लिए रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और यदि आप अभी एकेडमिक स्टूडेंट हैं, आप 5th में हो, 8th में हो, 10th में हो, आप किसी स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी रीजनिंग बहुत ही पूछा जाता है। तो आज से इस चैनल पे आपको रीजनिंग के वीडियोस मिलेंगे और मैं आज डे 1 है और आपको मैं पूरा का पूरा रीजनिंग इसमें कवर करूंगा। तो आज सबसे पहला चैप्टर जो है जो हम इस रीजनिंग में देखेंगे वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, एकदम बेसिक और एकदम इजी टॉपिक है डायरेक्शन और डिस्टेंस। बस इसमें क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट को आपको समझना है और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करें, कुछ इसकी बेसिक बातों को जानते हैं। तो क्या है डायरेक्शन? यानी कि दिशा। यानी जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए सूरज उधर है, यानी कि क्या है, अगर सुबह का समय है तो क्या पूरब होता है। बोलते हैं ना कि सूर्य उदय हो रहा है वो पूर्व में हो रहा है। कभी बोलते हैं कि अभी सूर्य अस्त हो रहा है तो पश्चिम में, उत्तर है, दक्षिण है। मतलब मेनली जो दिशा होती है ना, जो मुख्यतः दिशाएं होती है, कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। क्या है मतलब? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, हमारा जो मेन ये चैप्टर है बस वो इसी डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं कि नॉर्थ किधर हो, साउथ किधर हो। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं और इसको मैं ऊपर में यहाँ पे नॉर्थ लिखता हूँ, ठीक है, ये तो एक वर्टिकल प्लेन है ना। अगर आप एक पेज लीजिएगा और पेज के ऊपर आप एक डायग्राम बनाइएगा तो आपके ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा कौन सा होगा? नॉर्थ। यानी कि कभी जो नॉर्थ होता है वो ऊपर होता है और नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है? साउथ। ठीक है, यदि हमको एक डायरेक्शन दिया रहेगा कि इधर ये वाला डायरेक्शन है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, तो हम अदर जो 3 डायरेक्शन होते हैं उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? तो अगर कोई नॉर्थ है, अगर मैं नॉर्थ को देख रहा हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन को, तो हमारा जो दाहिना हाथ होता है वो क्या होता है? ईस्ट होता है हमेशा। ठीक है, दाहिना हाथ क्या होता है? ईस्ट, और ईस्ट का अपोजिट में क्या होता है? वेस्ट। क्या है मतलब? यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा? वो पूरब की तरफ होगा। उसका पीठ किधर होगा? वो दक्षिण की तरफ होगा। और उसका बायां हाथ किधर होगा? वो पश्चिम की तरफ होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे दूं कि यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है, तो अब बताइए कि अब इसका अदर का 3 डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो साउथ किधर होगा? नॉर्थ के अपोजिट। ठीक है, अब बचा ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट क्या होता है? नॉर्थ के दाहिने तरफ। तो नॉर्थ इधर है ना, यानी कि हमको अब इस तरीके से देखना और दाहिना हाथ हमारा इधर जाएगा। तो यानी कि नॉर्थ का दाहिना इधर होगा, तो इसलिए अब ईस्ट इधर आ जाएगा और वेस्ट अब इधर आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर हमको कोई एक डायरेक्शन दिया रहेगा तो बाकी का 3 डायरेक्शन कैसे पता लगाना है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे दे दिया ईस्ट, ठीक है, अब बोला अदर 3 डायरेक्शन पता लगाइए। तो कैसे लगाएंगे? अब यहाँ ईस्ट दिया तो ईस्ट के अपोजिट में कौन होगा? वेस्ट। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि ईस्ट जो होता है वो क्या होता है? नॉर्थ के दाहिने में होता है, नॉर्थ के राइट में होता है। तो यहाँ पे ईस्ट है और किसके दाहिने में? यानी इस पॉइंट के दाहिने में, तो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ यहाँ पे पता चल गया, तो नॉर्थ के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? साउथ। ठीक है, तो ये मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये तो हो गए मेन 4। इसके अलावा 4 उप दिशाएं होती है। ये 4 तो मेन दिशाएं हो गई, मेन डायरेक्शंस, और 4 उप दिशाएं होती है, उनको समझते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये एक चौराहा है, ठीक, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे बैंक है कोई, यहाँ पे कोई स्कूल है, यहाँ पे एक कोचिंग है और यहाँ पे एक होटल है। ठीक है, एक बंदा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा है राम, ठीक है, एक बंदा है राम। उसको बस इतना पता है कि इधर नॉर्थ है। ठीक है, उसको मैंने इतना बताया कि तुम जिधर देख रहे हो वो डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ। तो आप लोग बताइएगा मेरे साथ, नॉर्थ के दाहिने क्या हो जाएगा? ईस्ट। वेरी गुड। नॉर्थ के अपोजिट में कौन सा है? साउथ। और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन तो हमने पता लगा लिया। अब बोलेगा कि राम तुम जाओ बैंक। राम तुम कहां जाओ? बैंक। तो किधर
किधर जाएगा, वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाएगा। कहने का मतलब ये जो है वो उत्तर और ये पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में जाएगा। तो ये जो अब इधर बैंक की तरफ जाएगा, ये इसका कौन सा डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा उत्तर पूर्व। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, उत्तर पूर्व, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा कोई चीज, उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इसी तरीके से अगर उसको बदल जाना रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो बताइए इधर कौन सा है, साउथ और ये है ईस्ट, यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है ना, हाँ, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा इसका डायरेक्शन। यानी कि राम से होटल किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। हिंदी में बोलो तो दक्षिण पूर्व दिशा में है, किसमें, दक्षिण पूर्व दिशा में। अब इस तरीके से आप लोग बताइए उसका स्कूल, राम स्कूल देखिएगा तो उसका कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ये किधर देख रहा है, पहले तो इधर नॉर्थ हो गया और इधर क्या होगा, वेस्ट। इसका ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट होगा, हिंदी में बोलो तो उत्तर पश्चिम होगा। अभी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा है, साउथ और वेस्ट के बीच में है ना, तो साउथ और वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम बोलूंगा। तो मेनली कितने डायरेक्शन, मेनली 4 डायरेक्शन होते हैं जो कि आप लोगों को पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हमारे 4 और कौन से आए, एक आया हमारा नॉर्थ ईस्ट, एक आया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, दाहिने और बाएं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूं और उसके बाद मैंने दाहिने मुड़ा। ठीक है, जैसे कि मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूं और मैं दाहिने मुड़ा, यानी कि किधर मुड़ा, अपने राइट, मेरा जो राइट है ना उसके तरफ में मुड़ गया। तो राइट कभी भी बोले क्वेश्चन में आपको कि राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, तो कितने एंगल पे मुड़ेगा, तो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ नॉर्थ है ना, और नॉर्थ से जब वो राइट मुड़ रहा है तो ईस्ट पे गया, तो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो कभी भी जो राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेते हैं तो कितने डिग्री पे लेते हैं, 90 डिग्री पे लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और हमेशा राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज मत करिएगा, किस नाम से खाते हैं वो हमारा राइट हैंड होता है, बचाव जो वो लेफ्ट हैंड होता है, इसको दाहिना बोलते हैं, इसको बायां बोलते हैं। तो ये एक कंसेप्ट हो गया जो कि आपको याद रखनी है कि अगर हम दाहिने या बाएं मुड़ रहे हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ेंगे। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी आपको। ठीक है, एक कंसेप्ट अभी आप और जान लीजिए, एक लिखा रहता है दक्षिणावर्त, एक लिखा रहता है दक्षिणावर्त और एक लिखा रहता है वामावर्त। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे डायरेक्शन डिस्टेंस के तो आपको ये 2 वर्ड नजर आ रहे होंगे। तो दक्षिणावर्त अगर वो बोल रहा है तो इसे कहने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि दक्षिण की तरफ आ रहा है, वो इधर से क्या है, दक्षिण की तरफ आ रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि एक घड़ी होती है, ठीक है, उसमें इधर 12 6 और इधर 3 और 9 रहता है, और उसका स्पीड पहले इधर रहा तो कुछ देर बाद इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर इधर, कहने का मतलब वो ऐसे उसका रोटेशन होता है। तो घड़ी की सुई की घड़ी का जो सुई होता है उसका जो रोटेशन जिस दिशा में होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। अगर यही घड़ी, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि वो उल्टा घूमने लगे, तो 12 के बाद इसमें 11 पे आया, 10 पे आया, 9 पे आया, उल्टा घूमने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त और वामावर्त लिखा रहेगा तो क्या समझ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं कि ये सब कंसेप्ट समझ में आ रही है। फिर मैं आगे और प्रश्न आपको दिखाता हूं, फिर उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है मैं आपको वही आगे बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप पहला क्वेश्चन देखिए। तब तक मैं इसको मिटाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, मैं पढ़ता हूं एक बार। श्याम 7 किलोमीटर उत्तर यात्रा करता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे चलता है। अब वो अपनी प्रारंभिक दूरी से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने क्या देख लिया, एक बार क्या करें, इसको पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व और ऑप्शन डी पश्चिम। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया। चलिए हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। बोल रहा है कि एक बंदा है श्याम, ठीक है, एक बंदा है श्याम जो कि 7 किलोमीटर उत्तर यात्रा करता है। यहाँ पे क्या दे दिया, एक डायरेक्शन दे दिया ना, तो डायरेक्शन जब भी दे देगा तो हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और नॉर्थ को हमेशा हम लोग इमेजिन करेंगे कि वो ऊपर हो।
कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा नॉर्थ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उस हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि श्याम 7 किलोमीटर उत्तर यात्रा करता है, यानी कि अगर वो एक पॉइंट पे होगा, ठीक है, यहाँ पे पहले खड़ा था, फिर वो ऊपर गया, मतलब नॉर्थ की तरफ जाता है, और कितना दूर जाता है, 7 किलोमीटर जाता है, तब वो अपने दाएं मुड़ता है। देखिए अब वो किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि ऐसे कट 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 गया, फिर वो क्या करेगा, अपना दाहिना मुड़ेगा, इसका दाहिना इधर, ठीक है, दाहिना मुड़ा, और कितना 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ तक गया और कितना चला, 3 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ करा है ना 7 किलोमीटर, तो उससे तो छोटा ही हो गया 3 किलोमीटर वाला, ये नहीं कि उससे बड़ा कर देंगे, ठीक है, नहीं तो अगर इसमें पूछ देगा कि उसका डिस्टेंस फाइंड करें तो गलती हो सकती है हम लोगों से। ठीक है, वो 3 किलोमीटर दाईं ओर में चला, वह फिर अपने दाईं मुड़ता है। अब देखो भाई कि ये तो अब इस डायरेक्शन में है, किधर है इसका मुंह, उसका मुंह है इधर, अब फिर उसको दाहिने मुड़ना है, तो अब अपना हाथ, उसका हाथ तो मतलब उसके हिसाब से बॉडी के हिसाब से चेंज होगा ना, तब इसका दाहिना हो जाएगा इधर, अब फिर कितना चलेगा, फिर बोला है कि दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे चलता है। ये इतना दूर क्या था, 7 किलोमीटर, तो अब फिर इतना दूर आएगा तभी तो 7 किलोमीटर चलेगा, फिर 7 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु ये था, अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ के दाहिने में क्या होता है, ईस्ट होता है, उसके अपोजिट में साउथ होता है, और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो अब बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे आके खड़ा हो गया, पहले चला 7 किलोमीटर उत्तर, फिर दाहिने मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, तो बताओ कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये था, और इसका अभी जो पोजीशन है वो यहाँ पे। तो देखो यहाँ से इधर वो देखेगा तो कौन सा दिशा है, बिल्कुल ईस्ट आपको दिख रहा है ना, अभी वो किस दिशा को देख रहा है, ईस्ट को देख रहा है कि पूरब को देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, आप सभी लोगों ने इसको सही कर दिया होगा। अभी आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। बोल रहा है कि खान पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, पुनः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, अतः अंत में वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। ठीक है, फिर से पहले वाले जैसा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वही है। ऑप्शन नंबर ए देखिए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम, और ऑप्शन डी उत्तर। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप इस क्वेश्चन को बताता हूँ। बोल रहे हैं कि खान नाम का कोई व्यक्ति है जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो जब भी डायरेक्शन दे देगा हम लोग क्या करना है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, पहले तो ये काम कर लेंगे। अब पूर्व से वो चलता हुआ पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको उसको 8 किलोमीटर ले जाना है, फिर 2 किलोमीटर ले जाना है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है कि इधर ईस्ट है, पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, यहाँ पे आ गया वो पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करा, उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब उसका जो फेस है वो किधर होगा, इस तरफ होगा, उसका दाहिना हाथ, हाँ अपने आप को इमेजिन करना है। यहाँ पे खान बोला है, खान को क्या करना है, अपने आप को इमेजिन करना है, फिर उसको आगे बढ़ाना है। 8 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा, ठीक है, दाहिने मुड़ा और कहाँ तक गया, 2 किलोमीटर की यात्रा करा। 2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पुनः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा किया। अब वो इधर देख रहा है नॉर्थ की तरफ, अब उसका दाहिना क्या होगा, इधर होगा, अब 5। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा 8 है, तो 5 से इससे कम ही होगा, तो 5 यहाँ पे एक पॉइंट पे मान लेंगे, 5 यहाँ पहुंच गया। अंत में वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। अब ये जो पॉइंट पे पहुंच गया है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया। पहले आया पश्चिम 8 किलोमीटर, फिर गया इधर 2 किलोमीटर, फिर इधर 5 किलोमीटर। अब बोला कि यहाँ पे जो खड़ा था अब यहाँ पे पहुंच गया, तो किस दिशा में, तो इस दिशा में। ये कौन सा नॉर्थ, ये कौन सा वेस्ट, तो बताइए नॉर्थ और वेस्ट में जो खड़ा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ने बहुत सही किया होगा इसको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इसमें बोलता कि वह अभी किस दिशा की ओर सम्मुख है, यानी कि अभी जो यहाँ पे 5 किलोमीटर जाने के बाद रुक गया, अगर क्वेश्चन चेंज करता तो आपसे पूछ लेता कि किस दिशा की ओर देख रहा है, तब आप बताइए किस दिशा की ओर देखता। तब यहाँ पे क्या करते कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते, वो इधर से चलता हुआ आया था ना, इसको मैं देखिए यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 2 गया, अब यहाँ पे 5। अब वो क्या इधर आया है ना,
इस तरफ को अब अगर पूछ लेता कि किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो यहाँ पे क्या करते हैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ। अब इधर देख रहे हैं और इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, इधर डायरेक्शन होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट। ठीक है, तो हमेशा मतलब एक्टिव रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है या फिर आपको किस दिशा की ओर सम्मुख है ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि प्रारंभिक बिंदु से किधर है, प्रारंभिक बिंदु से वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ वेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु O से प्रस्थान करके साइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से उत्तर दिशा में जा रहा है। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि दिशा तो बताओ किधर है और फिर कितनी दूरी पर है वो भी बताओ। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पॉज करके ट्राई किया ही होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है पहला 4 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर पश्चिम पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। देखिए कौन सा बंदा है, एक व्यक्ति है, बिंदु O से प्रस्थान करके साइकिल पर, ये रहा हमारा बिंदु O। ठीक है, आपने साइकिल लिया और 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पहले तो 1 किलोमीटर उत्तर गया, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, अब 5 किलोमीटर चलेगा, तो एक तो इतना ही दूर हो गया। ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ भी समान ही होगा ना, तो 1 किलोमीटर तो हो गया, अब 4 किलोमीटर उसको और नीचे आना है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब बताइए यहाँ पे जो ये आ गया वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। उसका प्रारंभिक बिंदु O। अब इसका ये डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट होता है, ये कौन सा होता है, साउथ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाला कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की दूरी कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए O और मान लीजिए एक पॉइंट है M, O और M के बीच में इसकी जो दूरी होगी वो इसकी न्यूनतम दूरी होगी, इसको पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन मिलकर क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब कोई दाहिने मुड़ता है बाएं मुड़ता है, ठीक है, तो 90 डिग्री मुड़ता है, तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री मुड़ेगा। तो क्या दोस्तों आपको ये OM मान के चलते एक पॉइंट है P, तो OM और P आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। समकोण त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज में कम से कम एक जो उसका कोण है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे फाइंड करना है। एक थे पाइथागोरस थे मैथमेटिशियन, इन्होंने एक फार्मूला दिया था कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि उसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसका जो होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, वो उसके हाइपोटेनस, ये जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बस हम लोग को यही फार्मूला यहाँ पे यूज कर देना है। ठीक है, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे B। अब तो आप बोलेंगे कि भैया ये बताइए कि O और P के बीच में तो हमको पता ही नहीं है, और यहाँ पे ये जो भी पता है वो तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का पता है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, इस पे मैंने जो डाटा दिया था ना, डेटा उसका हम लोग यूज करेंगे। अब बताओ यहाँ एक, तो यहाँ भी कितना, ये भी एक। ठीक है, टोटल कितना था, अगर यहाँ से यहाँ की बात करूं तो वो था 5। ओके, अब ये एक हो गया, तो ये बचा कितना, तो ये बचा जो वो कितना हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, अब ये 3, तो ये कितना, अब ये जो डिस्टेंस है ये भी 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 3 होगा, और ये हमको 4 पता चल गया। यानी कि हमको पता क्या चल गया, P पता चल गया जो कि कितना है 3, B पता चल गया जो कितना है 4। निकालना क्या है, तो ये इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को माना मैंने h, तो h हमको फाइंड करना है, h फाइंड करना है।
ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 16 बराबर एच का स्क्वायर, 25 बराबर एच स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो इसका मतलब डिस्टेंस है प्रारंभिक बिंदु से लेकर जो बिंदु M तक पहुंच गया है, वो इसका जो डिस्टेंस है h, जो कि 5 किलोमीटर आ गई, ठीक है। तो अगर ऐसा टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो उसमें हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, 2 हमको गिवन रहेगा, तीसरा निकाल सकते हैं किस पे, इस वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। बस एक यही छोटा सा फॉर्मूला जो कि हमको याद रखना मैथ्स वाला, बाकी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप इसको देखिए और सॉल्व करिए। तो मैं पढ़ता हूँ चौथा क्वेश्चन। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, वो लैंग्वेज डालेगा, आपको लैंग्वेज को मतलब लैंग्वेज को पढ़ के फंसना नहीं है, उसमें जो डेटा गिवन है उस डेटा को लिखना और आंसर तक पहुंचना है। तो बोल रहा है कि एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, ठीक है, यानी उसके पिता कहीं उसको नहीं मिल रहे, निकल गया घर से ढूंढने के लिए। वो 90 मीटर पूरब को जाकर दाएं घूमता है। तो सबसे पहले तो अपने घर से निकला होगा, 90 मीटर जाएगा, फिर पूरब को जाकर दाएं घूमेगा, मतलब पूरब 90 मीटर जाके दाएं घूमेगा। वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं है, देखो मतलब पहुंच गया चाचा के घर, चाचा के घर में पिता नहीं। वहां से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने पिता एक गली में मिले, लेकिन फाइनली पिता मिल जाते हैं, ठीक है। एक गली में उनके पिता मिले। तो अब क्या पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उससे अपने पिता मिले, पूछ रहा है क्वेश्चन। वो बंदा निकला अपने घर से और उसके पिता जहां पे भी मिले उसके बीच की जो है दूरी वो हमको बताओ, ठीक है। तब इसमें जो क्वेश्चन डेटा गिवन है उसको हम लोग देखते हैं। अपने घर से निकला 90 मीटर पूर्व चला, ठीक है। ये एक पॉइंट घर से निकला 90 मीटर चला पूर्व यानी कि इस डायरेक्शन में, फिर वो घूमता है दाएं, ठीक है। दाएं घूमता है वो 20 मीटर चलता है। अब इसका देखिए पूरब इधर, दाहिना हमारा इधर, तो दाहिने तरफ घूमेगा और कितना चलेगा 20 किलोमीटर चलेगा। फिर बोलता है कि फिर वो 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। अब देखिए, अब मतलब देख रहा है किधर, दक्षिण की तरफ, और फिर किधर घूमना है दाएं और जाना है 30 किलोमीटर। अब इसका दाया इधर हो जाएगा और फिर कहां पे आ जाएगा 30 किलोमीटर आ जाएगा, और ये इसके चाचा का घर होगा, ये इसका अपना घर हो गया, ठीक है, ये इसके चाचा का। लेकिन पिताजी इसके यहाँ भी नहीं मिलते हैं, तो जो अभी और खोजना है पिताजी को, तो खोज के ही छोड़ना है। 30 किलोमीटर पहुंच गया चाचा के घर, उसके पिता वहां नहीं मिले, वहां से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में। अब यहाँ से इसका डायरेक्शन हमने क्या माना था, इधर ईस्ट माना था ना, इधर नॉर्थ माना था, तो डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं। उत्तर चला कितना दूर चला, तो 100 किलोमीटर चला। देखिए ये दूरी कितना, ये दूरी इस दूरी के बराबर 20, तो और ऊपर जाएगा ना 80 और ऊपर आया, और 100 किलोमीटर 100 मीटर उत्तर दिशा में चलकर उससे अपने पिता एक गली में मिल गए। ये है वो गली, ठीक है, गली गली में फिरता है। 100 मीटर यहाँ पे उसको कौन मिल गए, पिताजी उससे फाइनली मिल गए। तो पूछा कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से उसके पिता जो मिले उसकी दूरी क्या है, ठीक है। हमसे पूछा क्या, ये डायरेक्शन। तो पिछला क्वेश्चन जो था सेम है ना, वही क्वेश्चन। क्या करेंगे, ये वाला हम पता नहीं, ये वाला पहले निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, और हमको ये फिर पता लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोला था कि 90 मीटर ये पूरा है, ठीक है, 90 मीटर पूरा है, और ये इतना कितना है 30। तो 90 माइनस 30 करेंगे तो हमको ये वाला डायरेक्शन पर डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो 90 में से 30 घटा हो यानी कि कितना 60। वेरी गुड। अब देखो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है मेरे भाइयों 100। वेरी गुड। और 100 में ये वाला 20 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा, मैं इस 100 को इधर लिख देता हूँ और ये 80 इधर लिख देता हूँ, ठीक है।
ये टाइप ये हमको पता लगाना है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है, ठीक है। तो हमको बनाना क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम देख सकते हैं ये क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में मैंने बताया कि पाइथागोरस से आए थे और फॉर्मूला देखे गए थे। फॉर्मूला क्या था, t² + b² = h²। ये रहा हमारा p, ये रहा हमारा b और ये रहा हमारा h। डालते हैं इसको, p का वैल्यू 60 मीटर, फिर इसका करेंगे स्क्वायर, फिर b का वैल्यू डालेंगे 80 मीटर, इसका करेंगे स्क्वायर, और ये जो आएगा, ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है उसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 6 का स्क्वायर 36, 0 2 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 0 2 हो जाएगा, ये h² के बराबर होगा। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 4 6 10 6 3 9 10, यानी कि 10,000 = h²। अब इसका अंडर रूट करने के लिए तो हमको h आएगा ना भाई, तो 1 2 3 4 ये होगा हमारा h। कभी भी स्क्वायर रूट को जब स्क्वायर को ले जाते हैं इक्वल टू के उस साइड तो अंडर रूट हो जाता है। अब देखो इसमें कितने कितने जीरो, 4 जीरो तो बाहर आएंगे, कितने हो जाएंगे, हाँ वेरी गुड 2 जीरो, यानी कि 100 मीटर = h। यानी कि उसके पिताजी उसके घर से कितने दूरी पे पहुंच गए थे, तो 100 मीटर की दूरी पे पहुंच गए थे। वेरी गुड, आप सभी का आंसर आ चुका था, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो डेटा गिवन रहता है, ना तो ये मैथ्स है, ना तो ये जीएस है, ना ये इंग्लिश है, इसमें हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है रीजनिंग। इसमें जो चीज लिखा है बस उसी को हम लोग कॉपी पेन चलाएंगे और आंसर ले आएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है।